नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो कितने लेके आने, यानी कि कितना नंबर मिनिमम आपका होना चाहिए तब आप डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम को क्वालिफाई यहाँ पे कर पाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे UFM लगेगा या नहीं लगेगा, उसके अलावा UFM क्या होता है इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा ऐसे जो है वो आपको कितने वर्ड लिमिट का प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कुछ क्लियर नहीं कर रखा है कि कितने वर्ड लिमिट का ऐसे आएगा। तो कितने वर्ड लिमिट का ऐसे आपको प्रिपेयर करना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको कोई यहाँ पे नुकसान ना हो। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली टॉपर्स की कॉपी आपके बीच में शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज RTA की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब आपको सिलेक्टेड पढ़ने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कोर्स से आपको 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज ही इस कोर्स को बाई करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यहाँ पे कितने लेके आने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे CSIR ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो कितने आपको लेके आने हैं। बाकी मैं SSC से कोट करके आपको बता रहा हूँ। जब SSC डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम कराती थी, CHSL में भी होता था डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम, CGL में भी डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होता था एंड MTS में भी डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होता था। तो CHSL और CGL का जो डिस्क्रिप्टिव होता था वो 100 नंबर का होता था और MTS का जो डिस्क्रिप्टिव होता था वो आपका 50 नंबर का होता था। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 35 थे और यहाँ पे 50 में स्टूडेंट को 17.5 यानी कि इसके आधे नंबर लेके आने थे। यानी कि जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स CHSL CGL में था, जो 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें 35 अगर आप नहीं लेके आते हो ओवरऑल तो आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। 35 आपको लाना ही लाना था, ठीक है। उसके अलावा MTS में क्या था कि 17.5 जो था एक थ्रेशोल्ड था, इससे ऊपर नंबर आपको गेन करने थे, ठीक है। मतलब इससे नीचे का लाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि 1/3 प्लस आपको नंबर लाने ही लाने होते हैं अगर आप डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो आपको पता है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो 150 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर के 2 ऐसे होंगे, 30 नंबर की प्रिसाइज होगी, 20 नंबर का ऐसे होगा। तो इसका 1/3 हम ये मान के चल सकते हैं कि 50+ स्कोर आपको करना ही करना है। 50+ स्कोर, अगर 50 से नीचे स्कोर आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब रेड जोन में आएंगे। बाकी यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं कर रखी हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेके आने। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव का जिस तरीके से चीज़ें होती हैं और SSC में जिस तरीके से चीज़ें होती थी उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/3 प्लस नंबर आपको स्कोर यहाँ पे करना होगा। CHSL CGL और MTS का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो 1/3 अगर आप देखोगे तो 50+ जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्टिव में लेके आने। बाकी यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने CSIR ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। बाकी आप सभी को मेरी यही राय है कि 50 से ऊपर स्कोर करना ही करना है, चाहे आपका स्टेज 1 में कितना भी अच्छा स्कोर हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितना आप मैक्सिमम करोगे वो आपको बेनिफिट ही देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि UFM लगेगा या नहीं लगेगा। तो UFM सबसे पहले आप ये समझो कि UFM लगता कहाँ पे। UFM जो है वो लेटर में ही लगता है, जहाँ पे लेटर एंड एप्लीकेशन आपका आता है वहीं पे UFM जो है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे लेटर या एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है, बस फॉर्मेट का होता है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो एप्लीकेशन, जैसे इनफॉर्मल जो लेटर है वो आपका जो है
वो किस में आएगा, जैसे लेटर क्या है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। तो लेटर जहाँ पे आता है वहीं पे आपका यूएफएम लगता है। यूएफएम क्या है कि आप कोई अपनी पर्सनल जो डिटेल है वो शो नहीं करोगे। यूएफएम का मतलब अनफेयर मीन्स, यानी कि आप अगर कोई जो चीज़ आपको अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पेपर में नहीं दी है, उसके अलावा आप अगर यूज़ करोगे तो वो यूएफएम में काउंट होगा, यानी कि अनफेयर मीन्स में काउंट होगा और आपको उसके बदले में 0 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको राइटर का एड्रेस नहीं दिया है लेटर में, तो आपने अगर अपनी तरफ से राइटर का एड्रेस लिख दिया तो ये गलत है, वहाँ पे आप राइटर का एड्रेस अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। उसके अलावा अगर पिन कोड नहीं दिया है तो अपनी तरफ से बना के पिन कोड नहीं लिख सकते, या नाम नहीं दिया है तो अपनी तरफ से कोई भी नाम जो है यूज़ नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन अगर नहीं दिया नंबर तो आप अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये यूज़ करते हैं तो फिर आप यूएफएम में काउंट होंगे और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बाकी यूएफएम पे डिटेल में वीडियो हमने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा रखी, बाकी अगर आप कहेंगे तो यूएफएम पे डिटेल में वीडियो मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे यूएफएम जो है वो अप्लाई होगा, यूएफएम क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और किन किन चीज़ों को यूज़ करने पे यूएफएम लगता है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें कि ऐसे कि वर्ड लिमिट क्या होगी, तो वर्ड लिमिट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इन्होंने कुछ भी बता नहीं रखा है। लेकिन जो आपका पेपर है वो 150 मार्क्स का पेपर है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, ठीक है। इसको अगर हम मैनेज करें तो 40 मिनट हम जो है ऐसे के लिए मान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 20 मिनट प्रिसाइज के लिए मान सकते हैं और 20 मिनट हम लेटर के लिए मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैं आप सभी को राय दूंगा कि आप 400 वर्ड लिमिट का ऐसे जो है प्रिपेयर करो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर कम वर्ड लिमिट का आता है तब भी आप लिख लोगे, लेकिन अगर कम वर्ड लिमिट का आप तैयार करोगे तो फिर आप एक्सीड नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा होगा तो कम कर सकते हो। तो 400 अगर आप 400 वर्ड लिमिट का तैयार करते हो तो 400 से ऊपर आपका नहीं आएगा। 400 से मैक्सिमम आपका ऐसे नहीं पूछा जाएगा। तो 400 वर्ड लिमिट तक आप तैयार कर लो। अगर कम आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे ऊपर आपका नहीं आएगा। 400 वर्ड लिमिट का अगर आप ऐसे तैयार करते हो तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। तो वर्ड लिमिट ऐसे की बता नहीं रखी, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इतना अगर आप तैयार करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है, इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। डेली यहाँ पे हम एक लेटर, एक ऐसे, एक प्रिसाइज की प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो पुराने जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोग कर चुके हैं उन पे जो टॉपर्स की कॉपी वो आप देख पाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें सेलेक्टेड कंटेंट आपको मिलेगा, इसी कंटेंट को आपको बार बार पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिनसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है। तो आज ही इसे बाई करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।